जय हिंद देशवासियों। अभी जो हमला हुआ पठानकोट पे, 7 जवान मारे गए हमारे। बड़ी दुखद सूचना थी ये। मतलब अब देश की रक्षा करना भी गुनाह हो गया है। कसूर क्या था उनका कि वो अपने देश के सीमा पे, एयरबेस पे देश की रक्षा कर रहे थे। बस इतना सा गुनाह था उनका। कब सुधरेगी ये पाकिस्तान? ये आतंकवाद कब सुधरेगा? बड़ा दुखद क्षण था जब मैंने फेसबुक पे देखा निरंजन जो मारे गए, उसमें उनकी बीवी को, उनकी छोटी सी बेटी को, लगभग 4-5 साल की होगी वो छोटी सी बेटी, जिसके सर से बाप का साया उजड़ गया। तो बड़ा ही दुख भरा मोमेंट था वो। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। मैं तो खैर सिर्फ आंसू ही आए थे मेरे। मैं ये सोच रहा हूं कि उन पे क्या गुजरी होगी जिनके घर से उन बेटों का जनाजा उठेगा। अब भी हमारे सरकारों को बंद कर देना चाहिए शायद दोस्ती का हाथ बढ़ाना, क्योंकि बहुत हुआ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, और जब जब बढ़ाया है हमारे पीठ पे ही वार हुआ है। इन्हें बस लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो उन आतंकवादियों के लिए मेरा संदेश है, उन पाकिस्तान वादियों के लिए मेरा संदेश है, उन हुक्मरानों के लिए मेरा संदेश है जो ये हमले करवा रहे हैं और जो दूर बैठ के मजे ले रहे हैं। और अपने पीएम के लिए भी, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक्शन लो। पूरी देश की जनता आपके साथ है। ये तो पक्का वादा है कि इस वजह से तो वोट आपका नहीं कटेगा। इसमें तो हम आपके साथ 100% हैं। तो प्लीज आप कुछ एक्शन लो, जल्दी से जल्दी लो। मैं तो सोचता हूँ कि उन माताओं, उन बहनों, उन पत्नियों, उन बेटियों की आंसू रुकने से पहले आपका एक्शन हो जाना चाहिए, ताकि उन्हें भी गर्व हो कि जिस बेटे को मैंने दान कर दिया अपने देश के लिए, उस बेटे का भी कुछ वजूद है, कुछ मायने रखता था इस देश के लिए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर दिल से, कि वो एक्शन ले। कुछ संदेश है, सुनिएगा। बहुत बातें हुई दोस्ताना की, वक्त आ गया है कि वो भी भरे हर जाना हमारे नुकसान की। बहुत किया जुल्म सितम, पीठ पे वार तुमने। वक्त आ गया है कि दर्द सहो हमारे साथ। बहुत हुआ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, बहुत हुआ चाय पर बुलाना, बहुत हुआ भेजना गुलदस्ता। आप समझ जाइए प्लीज। नरेंद्र मोदी जी, आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अब कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। मुझे क्या, देश की, मुझे लगता है कि
90% जनता को यही लग रहा होगा कि बहुत हो गया दोस्ती का हाथ बढ़ाना, क्योंकि उनको कदर ही नहीं है दोस्ती की। हम बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, वो बार बार पीठ पे वार करते हैं। देश की जनता से मैं आह्वान करूंगा कि वो जिस तरह से नाइंसाफी होती है तो रोड पे निकलते हैं, एकजुट होते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, तो ये तो देश के खिलाफ हुआ है। तो प्लीज इसके प्रति आवाज उठाइए और एकजुट होइए। कुछ संदेश है उनके लिए भी। बह रहा लोगों का खून, अब तो हाहाकार उठो। सोई हैं अब तक सरकारें, जाग उठो। स्वर उठ, साथ एक बने, एक 16। करो उन आतंकवादियों पे वार उठो। आंखें जो हो मातृभूमि के लिए टेढ़ी, उनके सीने में झंडा गाड़ उठो। ललकार रहे वो कायर, हिंदुस्तान के वासी, छोड़ घर की बातें, एक बार जोर से हुंकार उठो। उन कायरों को फिर से छठी का दूध याद दिलाएंगे। गीदड़ भभकी से डरते नहीं, ये संदेश है उन आतंकवादियों को। गीदड़ भभकी से हम डरते नहीं, शीश कभी न झुकाएंगे। हमारे भाइयों को तुमने मार दिया, हमारे भाइयों को तुमने मार दिया, तो ये मत समझना कि हम डर जाएंगे। वक्त आया तो अपनी भी जान हम वतन के हवाले कर जाएंगे। इस वतन की पावन बेदी पर हम सा लाखों सर कुर्बान उठो। कायराना हमला तुम करो, ऐ पाकिस्तान ये तुम्हारे लिए है। आतंकवादी ISI वालों, ये तुम्हारे लिए है। कायराना हमला तुम करो, पीठ पे वार तुम करो। सामने से लड़ने की ताकत नहीं रही, सामने से लड़ने की ताकत नहीं रही, पीठ पे घात तुम करो। जंग लड़ना है गर तो जंग ही सही, वार करना है गर तो वार ही सही, रार ठहरा तो रार ही सही। एक बार निकाल ली तलवारें हमने, एक बार निकाल ली तलवारें हमने, तो फिर हम नहीं रुकेंगे। एक बार ठान लिया जो हमने, तो खून की दरियाएं बहेंगे। वक्त गया तुम्हारे संभलने का। बहुत दे दिया चेतावनी तुम्हें, बहुत बढ़ाया दोस्ती का हाथ, बहुत माफ कर दिया। वक्त गया तुम्हारे संभलने का। बहुत रोए हम, अब वक्त है तुम्हारे सहने का। अब निकलेंगी तलवारें मयानों से। कश्मीर की तो बात ही छोड़ दो, जिस कश्मीर के लिए तुम तू मैं कर रहे हो उसकी तो बात ही छोड़ दो। कश्मीर के लिए, कश्मीर की तो बात ही छोड़ दो। अब लग जाओ अपना अस्तित्व बचाने में, अब लग जाओ तुम अपना अस्तित्व बचाने में। ये तुम्हारे लिए संदेश है। कश्मीर की तो बात ही नहीं करेंगे हम, अब तुम लग जाओ अपना अस्तित्व बचाने में। जिस तरह से तुमने वार किया हमारे ऊपर, अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। और प्लीज मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि वो इनको कड़ा जवाब दे। अगर कम पड़ गए, वैसे तो कम पड़ेंगे ही नहीं, फौजियों में तो हम सबसे आगे हैं।